नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ग्रीन जोन इलाकों में भी बढ़ने लगी कोरोना मरीजों की तादाद। इलाहाबाद में इंतहाई तशवीश। बिहार निजी स्कूलों पर नहीं चला हुकूमत का डंडा। सख्त हिदायत के बाद भी निजी स्कूल तलबा से ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की फीस। उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह पर तैनात मजीद 3 पुलिस एहलकार को कोरोना मुतासिर। मस्जिद में इज्तिमाई नमाज पढ़ने पर 15 लोग गिरफ्तार। 30 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन से चौथे मरीज की मौत। मरीजों की तादाद 475। लॉकडाउन सरकारी निजाम पर भरोसा कर दिल्ली में रुकने वाले मजदूर हुए बेहाल। प्रशांत भूषण की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। गुजरात पुलिस को नोटिस। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए फसादात के मामले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। लॉकडाउन जामिया ने तलबा से हॉस्टल खाली करके घर जाने को कहा। कोरोना मरकज ने 130 अजला को रेड जोन करार दिया। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। कनाडा की फिजाओं में पहली बार अजान की सहरंगेज सदा बुलंद। तुर्क सदर की यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह से टेलीफोनिक मुलाकात। अफगानिस्तान जेल पर बम हमले में 3 अफराद जाँ बहक। लीबिया कौमी हुकूमत की फिजाई कुव्वतों के हफ्तर मिलिशियाओं पर हमले। रूसी वजीर आजम के बाद वज़रा में भी कोरोना की निशानदेही। मगरबी किनारे से मुताल्लिक इसराइली तजवीज़ मुस्तरद करते हैं अरब लीग का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर की दौड़ में शामिल होने के लिए नए अहबाब जो जुड़ते जा रहे हैं, पुराने सब लोग अब इस लिंक को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और लोगों को सब्सक्राइबर्स बनाएं। इदारे को मजबूत करने की भरपूर कोशिश करें। बैक नाज़रीन आज की पहली खबर इलाहाबाद से। अब तक कोरोना की वबा से महफूज तस्वुर किए जाने वाले इलाहाबाद को संगीन वबाई खतरात का सामना है। काफी दिनों तक ग्रीन जोन में रहने के बाद अब इलाहाबाद को ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया गया है। सिर्फ 2 दिनों के दौरान ही शहर में कोरोना पॉजिटिव के 5 नए मरीज मिलने से मकामी अफराद में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है। 5 नए मरीज मिलने से मरीजों की कुल तादाद अब 9 हो गई। जिले के कोटवा कस्बे में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए खुसूसी हेल्थ सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव के पाए गए ताजा मामलों में शहर के मारूफ कारोबारी वीरेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। अब खबर बिहार से। लॉकडाउन के सबब लोगों का रोजगार चौपट हो गया है, जिसके नतीजे में बिहार हुकूमत ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें तलबा से मार्च और अप्रैल की फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस लेने पर रोक लगा दी गई थी। महकमे तालीम ने यह भी ऐलान किया था कि जो स्कूल माहाना फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस लेंगे उन पर महकमा सख्त कार्रवाई करेगा। महकमे ने वाज़ेह किया था कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलेगी वो स्कूल सिर्फ महीने की फीस ले सकता है। महकमे के इस फैसले से तलबा के घर वालों ने राहत की सांस ली और हुकूमत के इक़दामात का खैर मकदम किया। लेकिन बिहार के महकमे तालीम के फैसले की निजी स्कूलों ने एक एक करके धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि निजी स्कूलों को हुकूमत मुराद देकर उनकी मदद करे। अभी इस सिलसिले में एसोसिएशन बात ही कर रहा था कि इस दौरान स्कूलों ने हमेशा की तरह इस मरतबा भी मनमानी करनी शुरू कर दी है और फीस लेना शुरू कर दिया है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह मातुश्री के बाहर तैनात मजीद 3 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। शनिचर को जारी रिपोर्ट में इत्तला दी गई। तीनों पुलिस एहलकारों को यहां सांता क्रूज में एक होटल में क्वारंटाइन किया गया। अप्रैल महीने में मातुश्री में तैनात पुलिस एहलकारों को चाय देने वाले एक दुकानदार के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद वहां तैनात 130 सिक्योरिटी गार्डों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। गुज़िश्ता 19 अप्रैल को वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर बारिश में तैनात एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद इसके राब्ते में आने वाली 9 खवातीन पुलिस एहलकारों को क्वारंटाइन में भेजा गया था। इस दरमियान असेंबली में अपोजिशन के लीडर देवेंद्र फडणवीस की सरकारी रिहाइशगाह पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल भी कोरोना मुतासिर पाया गया है। अब खबर सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के नागल इलाके में एक मस्जिद में जमा होकर नमाज पढ़ने के इल्जाम में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट दिनेश कुमार पी ने यहां बताया कि लॉकडाउन के सबब कुछ लोग
अमाही गांव की एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मस्जिद से 15 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ लॉकडाउन की खिलाफवर्जी के इल्जाम में मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर पटना से। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन से चौथे मरीज की आज दारुल-हुकूमत पटना के नालंदा यूनिवर्सिटी अस्पताल NMCH में मौत हो गई। महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने यहां बताया कि सीतामढ़ी के रहने वाले 45 साल कोरोना मुतासिर शख्स की NMC अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वो लंबे वक्त से फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। अब खबर नई दिल्ली से। जब पीएम मोदी ने लॉकडाउन का पहली बार ऐलान किया था तब दिल्ली समेत कई मेट्रोपॉलिटन शहरों से मजदूर अपने घर गांव के लिए पैदल निकल पड़े थे। अगर आपको लगता है कि वो सभी अपने घर पहुंच गए हैं तो आप गलतफहमी में हैं। यूपी, बिहार से लेकर आसाम तक अब भी सड़कों पर पैदल जाते ऐसे लोग आपको नजर आ जाएंगे। उनके अज़ाइम की आप तारीफ बाद में कर लीजिएगा, पहले ये सोचिए कि वो किन बद इंतजामियों के दरमियान हमारे आपके शहर में रहकर 2 वक्त की रोजी रोटी कमा खा रहे थे। सच्चाई ये भी है कि जो किसी वजह से हमारे आपके शहर में रुक गए वो अब अफसोस ही कर रहे हैं। बगैर तैयारी और बगैर सोचे समझे किए गए लॉकडाउन में अपने एसी ड्राइंग रूम में बैठकर सब कुछ हरा हरा देखने वाले लोगों को याद रखने की जरूरत है कि मुल्क के 54 करोड़ लोगों में से 90% लोग गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनकी रोजी रोजगार की किसी तरह की गारंटी कोई नहीं देता। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक उनमें से 10 करोड़ लोग मुहाजिर मजदूर हैं। उनमें वो लोग हैं जो तामीरी कामों में लगे होते हैं। हमारे आपके यहाँ बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर प्लम्बिंग तक का काम करने आते हैं। हमारे आपके यहाँ अखबार से लेकर हर किस्म के सामान फूड पैकेट तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे आपके घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने से लेकर खाना बनाने तक का काम करते हैं। रिक्शा से लेकर हर किस्म की मोटर गाड़ियां चलाते नजर आते हैं। दुकानों, होटलों, ढाबों में काम करते हैं। मंडियों, दुकानों, गोदामों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों से लेकर एयरपोर्ट तक लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे लोग हर शहर में हैं, लेकिन उनका या तो कहीं घर नहीं होता, अगर होता भी है तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर किसी छोटे से गांव में, जो आज बहुत ही ज्यादा मजबूर हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मारूफ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ गुजरात में दर्ज FIR के मद्देनजर पुलिस कार्रवाई पर जुमा को रोक लगा दी और रियासती पुलिस से जवाब तलब किया है। जज अशोक भूषण और जज संजीव खन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समाअत के दौरान भूषण की दलाइल सुनने के बाद गुजरात पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अदालत ने रियासती पुलिस को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है। इस दरमियान बेंच ने भूषण के खिलाफ किसी तरह की पुलिस कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फसादात से मुतालिक दिल्ली की एक अदालत में जुमा को चार्जशीट दाखिल किया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली फसादात के सिलसिले में पहली चार्जशीट है। इसमें जाफराबाद इलाके से मुतालिक एक मामले में गिरफ्तार शाहरुख पठान पर 24 फरवरी को हेड कांस्टेबल दीपक दहिया और दीगर के कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाया गया है। 350 सफ़ात की इस हतमी रिपोर्ट में मुलजिम पर कत्ल की कोशिश, फसाद करना और सरकारी मुलाजिम के फराइज की अदायगी में खलल डालने समेत दूसरे इल्जाम लगाए गए हैं। चार्जशीट में IPC की दफात के अलावा दिल्ली पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी इल्जाम लगाए हैं। कसूरवार पाए जाने पर शाहरुख को 10 साल की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जुमा देर शाम को नोटिस जारी करके हॉस्टल में रह रहे तलबा से कमरा खाली करके फौरन घर लौट जाने को कहा है। मरकजी वजारत दाखिला के जरिए हॉस्टल में फंसे हुए तलबा को उनकी रियासतों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से हुक्म आया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार AP सिद्दीकी की जानिब से तलबा, असातिज़ा और स्टाफ के लिए नोटिस जारी करके कहा गया है कि कोविड-19 से बचाव की वजह से लॉकडाउन बढ़ने और UGC की 29 अप्रैल की गाइडलाइन के तहत यह फैसला लिया गया। यूनिवर्सिटी ने कहा, हॉस्टल में फंसे स्टूडेंट जो पहले अपने घर नहीं जा सकते थे और यहीं ठहरे हुए थे, उन्हें हिदायत दी जाती है कि रियासती सरकारों की तरफ से ट्रांसपोर्ट और सफर के लिए किए गए इंतजाम के मुताबिक वो हॉस्टल खाली कर दें। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में जारी लॉकडाउन के दूसरे मरहले के खत्म होने से पहले मरकजी वजारत सेहत ने मुल्क भर में 130 अजला को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन करार दिया है। इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की तादाद, मामलों की दुगना होने की शरह, जांच की सलाहियत और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी की बुनियाद पर उनको अलग अलग जुमरे में रखा गया है। अब
खबर कनाडा से। कनाडा की मसाजिद में पहली बार माह रमजान में बाज़ औक़ात की अजानों को लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। माह सियाम के आगाज से मुस्लिम तबके के मुतालबात का जायजा लेने वाले टोरंटो, एडमंटन, ओटावा और हिमिल्टन जैसे शहरों की बल्दियात ने ज़ोहर, असर और मगरिब के अजानों को रमजान भर के दौरान लाउड स्पीकर पर पढ़ने की इजाज़त दे दी है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन दर लेयन से टेलीफोनिक मुलाकात की है। महकमे इत्तलाआत से जारी करदा एलामिया में बताया गया है कि इस मुलाकात में कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में ताउन, इम्कानात, वबा के बाद के दौर में उठाए जा सकने वाले मुश्तरका इक़दामात और इलाकाई मामलात ज़ोर गौर आए हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में एक जेल पर बम हमले में 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। लगमान दफ्तर गवर्नर के तर्जुमान असदुल्ला दौलत जय का कहना है कि लागमान की जेल के दरवाजे पर एक मोटरसाइकिल पर नस्ब बम धमाके से उड़ा दिया गया। जय का यह भी कहना था कि इस हमले में 3 अफराद हलाक जबकि जेल के 4 मुहाफिजीन जख्मी हो गए। अब खबर लीबिया से। लीबिया हुकूमत से मुंसलिक फिजाई कुव्वतों ने मुल्क के मशरकी इलाकों में गैर कानूनी मुसल्लह कुव्वतों के लीडर खलीफा हफ्तर के हमले की तैयारी में होने वाले मलेशियाओं के सवार होने वाली एक बस को हदफ बनाया है। लीबिया के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कनूनो का कहना है कि हुकूमती कुव्वतों ने दारुल हुकूमत तराबलस से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े नस्म अलाकत पर फिजाई कार्रवाई की, जिस दौरान एक बस और एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। अब खबर रशिया से। 1169 अफराद के मौत के मुंह में जाने वाले रूस में वजीर तामीरात व्लादिमीर याकोशेव और उनके नाइब में कोरोना की तशखीस के बाद उन्हें अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम मिखाइल मिशुस्तिन ने भी मुहलिक वायरस में मुब्तला होने और अपने आप को क्वारंटीना में ले लेने का ऐलान किया था। ईरान में मजीद एक दिन में 64 अमवात के साथ मजमूई अमवात की तादाद 6091 जबकि मुतासरीन की तादाद 95,646 बताई जा रही है। अब खबर फिलिस्तीन से। अरब लीग ने मकबूजा मगरबी किनारे के ज्यादातर हिस्सों से मुतालिक इसराइल की मुतनाज़ा तजवीज़ की मजम्मत करते हुए कहा है कि इक़दाम फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक नया जंगी जुर्म साबित होगा। खबर के मुताबिक मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस के बाद अरब वज़राए ख़ारिजा की तरफ से मुश्तरका बयान जारी हुआ। इजलास के दौरान फिलिस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी ने कहा है कि इस इक़दाम से लड़ाई सियासी महाज से ख़त्म होकर ना ख़त्म होने वाले मजहबी जंग की तरफ मोड़ दी जाएगी, जो हमारे खित्ते में कभी इस्तेहकाम, सलामती या अमन नहीं लाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।